नमस्कार। आज की कहानी अहंकार की गुरु दक्षिणा। एक ऋषि के पास एक युवक ज्ञान के लिए पहुंचा। ज्ञान प्राप्ति के बाद शिष्य ने गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहा अपने गुरु को। तो गुरु ने दक्षिणा के रूप में वो चीज़ मांगी जो बिल्कुल बेकार हो। शिष्य कुछ समझ नहीं पाया तो खोज करने निकल पड़ा कि बेकार कौन सी चीज़ है, उसको खोज कर लाता हूँ। पहले उसको लगा कि मिट्टी जो है वो बेकार है। जब मिट्टी को उठाने लगा तो मिट्टी बोल पड़ी, तुम मुझे बेकार समझ रहे हो, व्यर्थ समझ रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि इस दुनिया का सारा वैभव मेरे ही गर्भ से प्रकट होता है। ये सभी प्रकार की वनस्पतियाँ, ये रूप, रस और गंध सब कहाँ से आते हैं। इतना सुनकर मिट्टी से फिर वो शिष्य आगे बढ़ गया कि भाई ये तो बेकार नहीं है। थोड़ी दूर चलते हुए उसे एक पत्थर दिखाई दिया तो शिष्य ने सोचा कि इसी को ले चलता हूँ, ये बेकार है। जैसे ही उसे लेने के लिए, उठाने के लिए हाथ उठाया तो पत्थर से भी आवाज़ आई कि तुमने इतना ज्ञान हासिल किया है, अब गुरु दक्षिणा देने की बारी आ गई है। इतना ज्ञान हासिल करने पर भी, इतने ज्ञानी होकर भी तुम मुझे बेकार समझ रहे हो। तुम अपने मकान, रहने के ठिकाने किससे बनाते हो? तुम्हारे मंदिरों में किसे गढ़ गढ़ कर देव प्रतिमाएं स्थापित की जाती है? क्या तुम्हें पता नहीं? मेरे इतने उपयोग के बाद भी तुम मुझे बेकार मान रहे हो। ये सब सुनकर शिष्य ने फिर अपना हाथ खींचते हुए और सोचने लगा कि जब मिट्टी और पत्थर इतने उपयोगी हैं तो फिर बेकार क्या होगा? वो कौन सी वस्तु है जो बेकार है? फिर उसके मन से आवाज़ आई कि सृष्टि का हर पदार्थ अपने आप में उपयोगी है। तो फिर ऐसा क्या है जो मैं गुरु जी को दक्षिणा में दे सकूं? क्योंकि गुरु जी ने जो मांगा है कि कोई व्यर्थ की चीज़ दो। तो इस प्रकार चलते हुए रास्ते में उसे एक संत मिल गए। तो उस ज्ञान हासिल किए हुए युवक ने, उस शिष्य ने उन्हें अपनी व्यथा बताई, अपनी बात बताई। संत मुस्कुराए और युवक से कहा कि ऐसा नहीं है, व्यर्थ की चीज़ें सिर्फ वो होती हैं जिनका सीधे तौर पर आपके जीवन में कोई कार्य नहीं होता। अगर सीधे सीधे तुम्हें दिखता है कि ये तुम्हारे जीवन में कोई काम आने वाली नहीं है, तो ये ऐसा नहीं है कि फिर वो बेकार हो गई जैसा तुमने सोचा। बल्कि व्यर्थ की चीज़ वो है, बेकार चीज़ वो है जिनसे किसी का कोई भला ना होता हो, जिससे कभी किसी का भला ना होता हो, किसी के भलाई में काम ना आती हो, किसी की मदद ना होती हो, वो बेकार वस्तु होती है। वास्तव में व्यर्थ और तुच्छ, बेकार वही है जो दूसरों को व्यर्थ और तुच्छ समझता है। यानी समझने की बात है कि बेकार वो है जो दूसरों को बेकार समझता है। और ये क्या है?
ये व्यक्ति के भीतर बैठा हुआ अहंकार ही एक ऐसा तत्व है जिसका कोई कहीं उपयोग किसी की भलाई के लिए तो कभी भी उपयोग नहीं किया जा सकता। अहंकार से तो हर किसी को ठेस लगती है, दुख पहुंचता है। और ये अहंकार जो गुरुदेव ने मांग लिया, ऋषि ने मांग लिया, तो ये अपने शिष्य की भलाई के लिए कि अगर शिष्य के पास अहंकार ही नहीं रहेगा तो फिर ये सरल और साधारण होकर के अपने प्राप्त किए हुए ज्ञान का सदुपयोग कर पाएगा। यानी सीधे तौर पर अगर हम समझें कि अहंकार से अगर हम खाली हो जाते हैं, अहंकार को अपने अंदर से निकाल देते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। हमारे ज्ञान अर्जित करने का, हमारे मंदिर द्वारे में जाने का पूरा लाभ प्राप्त होता है। किसी की भलाई करने का, किसी की मदद करने का पूरा लाभ प्राप्त होता है। अगर अहंकार हमारे अंदर जब तक बैठा रहेगा तो हम किसी की मदद करेंगे तो अहंकार खड़ा हो जाएगा कि ये किराए पर पानी फेर देगा। अगर हम नित्य प्रति कहीं मंदिर में जाते हैं तो ये अहंकार उस लाभ को नहीं होने देगा, क्योंकि हम बात बात में कहेंगे कि मैं तो रोज़ मंदिर जाता हूँ, मैं रोज़ कथा सुनता हूँ, मैं नियमित रूप से जाता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। तो इस प्रकार की अहंकार से सनी हुई हमारी वाणी जो है, जब हमें ही लाभ से वंचित रखेगी तो दूसरों का लाभ, दूसरों को हम कैसे भलाई के रास्ते पर लगा सकते हैं या दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं। किसी को अगर कुछ दे दिया और चार बातें हमने सुना दी तो जो हमने किया उसके साथ जो हमने दिया उस पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है किसी का दिल खुश कर पाना, किसी को दिल से माला माल कर पाना। तब वो शिष्य जो है संत की ये वाणी सुनकर के सीधा गुरु जी के पास गया, उनके चरणों में गिर पड़ा और वो दक्षिणा में अपना अहंकार समर्पित करते हुए सतगुरु के आगे जो नतमस्तक हुआ तो अहंकार से खाली हो गया और अपने गुरु से वो आशीर्वाद मिला जो ज्ञान के साथ साथ ज्ञान का होना सार्थक हो गया और उसका जीवन खुशहाल हो गया। नमस्कार।